अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो जनाब, अगर आप कुछ नया अनोखा और डिफरेंट खाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी ये आपके लिए है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप गोश्त, कीमा, सब्ज़ी, चिकन सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि गोश्त से ज़्यादा लाजवाब ये चीज़ बनती है और कोई भी इसको जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको विदाउट मीट बनाया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जनाब एक पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और एक मीडियम साइज़ के प्याज को मोटा मोटा काट के ऑयल में डाल दिया है। 4 से 5 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो भी मोटा मोटा सा काट के डाल दिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें, उसको भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें और हरी मिर्चें 4 से 5 साबुत ही डाल दें। इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पर हमने भूनना है, बस इतनी की देर जितने में ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, इनको हल्का सा कलर आ जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट तक इनको हमने भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद इनकी कंडीशन आप देख लें। टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं, इनको हल्का हल्का सा मैंने प्रेस कर लिया है। अब चूल्हा हम बंद कर लेंगे, काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है इनका। नेक्स्ट अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉयल कर लिए, उनको ठंडा कर लिया और अब उसमें शामिल करूँगी 1 कप बेसन और साथ इसमें जाएगा जी 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें साबुत धनिया डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला और 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं। उसके बाद दिल खोलकर हरा धनिया डाल दीजिए और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। घी भी मेल्ट किया हुआ डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। जनाब, इतने ही इंग्रेडिएंट्स सिंपल से इसमें जाने थे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आलू जो बॉयल किए थे उनको हाथों से मैश कर लेना है और बेसन के अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे एक आटे की डो बन जाती है ना, बिल्कुल सेम एज इट वैसे ही इसका मिक्सचर हम बनाएंगे। इस मटेरियल में जनाब पानी का एक कतरा भी नहीं डालना, क्योंकि आलूओं में इतनी नमी होती है कि वो जो है ना बेसन को अपने अंदर बाइंड कर लेगा। उसके बाद हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल से और छोटे छोटे से हमने इसके बॉल्स बनाने हैं। क्रैक फ्री बॉल्स बनाएंगे और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा और बड़ा कर सकते हैं इन बॉल्स का। तो देखिए कितने प्यारे क्रैक फ्री बॉल्स हमने बना लिए हैं। एक और बनाकर दिखाती हूँ। जनाब, आलू और बेसन के साथ इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी कि गोश्त, कीमा, चिकन सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो बाकी के सारे बॉल्स भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, कोई पार्ट अच्छा लगा है, कोई बात अच्छी लगी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अब हमने इनको डीप फ्राई करना है। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और सारे के सारे बॉल्स हम उस ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम आप हाई रखना है, हाई फ्लेम पर जस्ट इनको कलर देना है, क्योंकि आलू तो हमारे बॉयल हैं, पके हुए हैं। जस्ट हमने इनको कलर देना है। तो हाई फ्लेम पर आप इनको उलट पलट करिए 2 से 3 दफ़ा। जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको निकाल लीजिएगा। ज़्यादा इसको ब्लैकिश या ब्राउनिश शेड की तरफ मत लेके जाइएगा, वो फिर अच्छे नहीं लगते। गोल्डन सुनहरा कलर प्यारा लगता है। तो जनाब, ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं, मज़ेदार और स्पेशल किस्म का खाना चाहते हैं। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें से सारा ऑयल निकाल लिया है, सिर्फ 1 कप ऑयल हमने इसमें छोड़ा है। अब जो मटेरियल, जो प्याज वगैरह टमाटर हमने सॉफ्ट किए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया ग्राइंडर वाले जग में डाल के, और वो सारा पेस्ट अब मैंने इस ऑयल में डाल लिया है और अब हम इसको भूनेंगे। क्योंकि सारे प्याज टमाटर वगैरह भुने हुए हैं, कच्चे नहीं है, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें नमक शामिल किया है और सुरख मिर्च डाल दें आधा चम्मच। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे जी 1/2 टीस्पून और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून, और साबुत ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। इन सारे मसालों को अब हमने भून लेना है। ये सारे बेसिक मसाले हैं जो डेली रूटीन में हमारे किचन में यूज़ होते हैं। कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। अच्छा जी, मसाले को भून लेने के बाद जो प्यारे से हमने बॉल्स बनाए थे, फ्राई किए थे, उन सब बॉल्स को इस ग्रेवी में डालेंगे और इसको हमने 1 से 2 मिनट तक भूनना है। सिर्फ इतना कि सारा ऑयल जो है ना वो रिलीज़ हो जाए और इनकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो जनाब, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि आप दोबारा इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। आपने अगर शोरबा बनाना है तो ज़्यादा पानी डाल लीजिए और अगर थिक ग्रेवी रखनी है तो कम पानी डालिए। उसके बाद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें या साबुत हरी मिर्चें डाल दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और इसको पका लेंगे 1-2 मिनट तक, ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो लीजिए, मज़ेदार शानदार सी आलू और बेसन के साथ बनने वाले हमारे
कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। गोश्त के, चिकन के, कीमे के आप कोफ्ते खाते हैं, लेकिन जब आप ये कोफ्ते ट्राई करेंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये कोफ्ते गोश्त के बगैर बनाए गए हैं। बाहर से ये क्रंची हैं, अंदर से ये जूसी हैं। मैं आपको काट कर भी इसकी अंदर से लुक चेक करवाती हूँ। आपने ये रेसिपी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसे लगे। जब मैंने घर वालों को बनाकर खिलाए तो किसी ने भी ये जज नहीं किया कि इसमें कीमा या गोश्त शामिल नहीं किया गया। तो जनाब, रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, प्यार सा कमेंट दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।